जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को सेवन देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन मिलकर के प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर दिया। संगति बोलेगा तो पवित्र लोगों में एक बड़ा तड़प है। सच्चा उद्धार पाए हुए लोगों का एक चिन्ह है, मतलब उद्धार पाए हुए लोगों को एक एक संगति बहुत मूल्यवान है ना। आपको मालूम है कि 122 का एक में लिखा है, मतलब हम यहोवा के भवन में चले करके जब उन्होंने बोला तो मैं क्या हो गया, बहुत आनंदित हो गया। सादा बात नहीं, बहुत आनंदित हो गया है ना। प्रभु की उपस्थिति में जाना बोलेगा तो एक भक्त के लिए बहुत ही उत्साह की बात है। प्रभु का उपस्थिति का सच्चा स्वाद चखा हुआ व्यक्ति, उसको प्रभु की उपस्थिति से बढ़ करके प्रयोग कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी बात नहीं। सच्चाई वो है। सही प्रकार एक उद्धार पाए हुए जन के लिए प्रभु का उपस्थिति से श्रेष्ठ बात कुछ भी नहीं। अगर ऐसे कुछ बात लगता है तो वो सही प्रकार का एक आदमी जीवन में अभी तक नहीं आया है ना। अभी आप देखिए, मतलब दावीद राजा होकर के भी दावीद का दिल का उमंग क्या है, उसको वो प्रभु से एक वर मांग रहा है। कौन सा वर मांग रहा है? मैं पूरा दुनिया को मैं अपना कब्जा करूं, ऐसा है क्या? बड़ा एक नाम कमाना है क्या? नहीं। जब 27 भजन संगीता का 4 वचन में लिखा है कि मैंने प्रभु मेरे एक वर मांगा, वो क्या है वर? देखा, जीवन भर में यहोवा के भवन में रहने पाऊं। प्रियो, अभी आप देखिए, एक राजा है, उसको ये दुनिया का कुछ अच्छा लगता तो उसको किस बात का घटी होता? कुछ भी घटी नहीं होता, क्योंकि वो राजा है। किसी प्रकार का भी दुनिया का खुशी को ले सकता, परंतु उन सारे खुशियों से बढ़कर प्रभु का उपस्थिति का महत्व उसने जाना। आज कितने लोग प्रभु का उपस्थिति का महत्व जानता है? भी एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति को सही में वो प्रकाश मिलेगा तो, है ना, इसका गौरव जानेगा तो, जिसने चक करके वो अनुभव लिया है तो उसका दिल में ये पक्का तड़प रहेगा भी, है ना, कब मैं पवित्र लोगों के साथ मिल करके मेरा प्रभु का महिमा करूं। इसके लिए तड़प रहता है। जब कौरव पुत्र लोग उनका दिल का तड़प क्या था? है जब 42 भजन संगीता का 1-2 वचन, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवित है ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। कितना अनोखा बात है। मतलब प्रभु की उपस्थिति में पहुंच करके प्रभु के चेहरे की ओर देख करके, है ना, अपनी अवस्था प्रभु के सामने प्रकट करने के लिए, मतलब प्रभु के प्रति वो कितना जलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने लोगों को एक नया दिन मिलता है ना, मैं तो सबसे पहले भागता हूँ प्रभु की उपस्थिति में, है ना। जब 63 भजन संगीता का 1 वचन में देखिए, एक सच्चा आत्मिक जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति का ये चिन्ह है सब। देखा, मतलब मैं अर्ली मॉर्निंग उठ करके मैं तुझे ढूंढूंगा। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के चिन्ह है। एक सच्चा नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को प्रभु का उपस्थिति से बढ़ करके वो आनंदित रहने वाला और कोई जगह नहीं। परंतु आपको मालूम है, यदि किसी प्रकार पाप की चल में धोखा खाया हुआ दिल, वो ये सोचता है मैं कैसे 12 बोल के मैं दूर हूं, मैं कैसा। पाप हमेशा इंसान को दूर करता है। पाप का विचार, भावना, इच्छा अंदर आ गया तो, अभी जब पाप किया हुआ आदम हव्वा का अवस्था क्या था? है जब उत्पत्ति 3 अध्याय का 9-10 वचन में प्रभु आकर के बोलता, आदम तू कहाँ है? बोलता है कि हम ये पेड़ की तरह छिपा हुआ है। क्या बात है? डर गया। डर कहां से आया?
पाप किया। देखा, जहां पर डर होता है, पढ़ लीजिए 9-10। हाँ 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 उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर हाँ डर गया, हाँ क्योंकि मैं नंगा था, हाँ इसलिए छिप गया। हाँ, देखा, मतलब ये देखिए आप, मतलब एक व्यक्ति को जब पाप आता है ना, वो पाप मतलब प्रभु से कितना दूर ले जाता है, दूर ले जाता है ना, कितना बड़ी बात है प्रिय। एक बात जानना, जब प्रभु का जन एक पाप करेगा तो सबसे वेदना किसको होता है? हाँ भाई, प्रभु को होता है। वो पाप किया वो व्यक्ति को वेदना नहीं हो जाए, उसका बड़ा वेदना प्रभु का दिल में होता है ना, बहुत भयंकर अवस्था है। हम लोग ये जानना, इसलिए कोई भी प्रकार का हमारे जीवन से पाप होता है कि नहीं, ये बात को परखना है, क्योंकि मेरा पाप से मेरा प्रभु का दिल को भयंकर वेदना रहेगा। अभी आपको मालूम है, उड़ाऊ, हम लोग उड़ाऊ पुत्र बोलते हैं, उड़ाऊ पुत्र करके नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली वो चैप्टर को मतलब पिता का प्रेम का चैप्टर लिखना चाहिए, पिता का प्रेम का चैप्टर। जब आपको मालूम है, जो प्रभु से दूर जाने वाला कौन है? ये लूज हो गया, मतलब समझ नष्ट हो गया। जिसको उधार पाने के बाद में भी वो समझ नष्ट हो गया ना, वो दूर भागेगा, उसको संगति का कोई गौरव नहीं, संगति चल रही है, उनको पिता के साथ का कोई गौरव नहीं है। और जिसको समझ आएगा वो बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, मेरा पिता को उपस्थिति में जो आनंद मिलता है वो आनंद कहीं नहीं मिलेगा। देखा है ना, जब आपको मुझे याद है लूका का 15 अध्याय का 17 वचन, जब वह अपने आप में आया, हाँ, तब वह कहने लगा, तो इसको अभी तक कहा नहीं था, अपने आप में नहीं था, मतलब जब से उनके अंदर पाप का विचार आया था और वो पिता से दूर हो गया, दूर होने के टाइम पर से वो अपने आप में नहीं था। अरे तो देखा, इसलिए कई लोगों के जीवन में प्रभु कुछ ऐसा संकट भेजता है, वो संकट आने के टाइम पर कई लोग अपने आप में आ जाते हैं। सुधरने में प्रभु ताड़ना देता है, प्रभु प्यार करने का, प्रभु ये प्यार का चिन्ह है। अगर एक व्यक्ति गलती करने के बाद में है, आपको मालूम है, ये वचन अभी पढ़ेंगे वापस, प्रकाशित वाक्य 3:19 में लवोदिकिया मंडली को कहने के टाइम पर प्रभु ने क्या बोला? मैं जिनसे प्रेम करता हूँ, हाँ, उन सभी को उड़ाना ताड़ना देता हूँ। देखा, मैं उनमें उनको उड़ाना और ताड़ना देता हूँ। ये ताड़ना और उड़ाना आने के टाइम पर क्या करना चाहिए? इसलिए सरगम हो, ऐसे सरगम हो और मन फिरा। देखा, इसलिए प्रभु का थोड़ा भी डांट भी आता है तो सरगम देना और मन फिरना, मतलब डंडा आने से पहले इशारा देते हैं। प्रभु ने ऐसा देख लिया, प्रभु इसलिए प्रभु का चेहरा देखेगा तो प्रभु का चेहरा देखेगा तो प्रभु, इसलिए मतलब जब भजन संहिता 27 का 8 में प्रभु ने क्या बोला था? नहीं है ना, भजन संहिता 27 का 8, तूने कहा है, बोलने का अर्थ क्या है? हमेशा मेरा चेहरा देख करके यात्रा करना, मेरा चेहरा तुझे दिखना चाहिए, तेरा दृष्टि मेरी चेहरे की ओर होना चाहिए। मतलब तुझमें मैं आनंद देखी नहीं, तुझमें मैं प्रसन्न है कि नहीं, मेरे चेहरे देखेगा तो तू जानेगा। समझ में आया? प्रभु के चेहरे देखने वालों को मालूम है प्रभु मुझ में आनंद देगी नहीं। ये अवस्था को जानना भी हो, प्रभु ने बोला है कि तू मेरी चेहरा देख। अभी आप देखिए, जैसे उड़ाऊ पुत्र गया, उड़ाऊ पुत्र तो उड़ाते रहा, उसको कोई चिंता नहीं, परवाह नहीं। लेकिन जब वो अपने आप में आया, मतलब उसका समझ काम करने लगा, अपने आप में आया तो उसको पिता का घर का पड़ी हुई कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर। देखा, पिता की घर की मतलब अपना खुद का घर का याद आया, पिता के साथ रहने का अनुभव का याद आया। प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का पाप हमें पिता से दूर कर देता है, दूर कर देता है ना। अभी जब पिता से दूर जाने का अवस्था जीवन में आ गया ना, एक मृत्यु का दशा है,
मृत्यु का दशा है। उसके 24 वचन में, उसका 15 अध्याय के 24 वचन में इस पुत्र का बारे में मतलब वहां का सेवकों को क्या बोला? क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था। हाँ देखा, मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर देखा एक मन फिरने वाला व्यक्ति। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अब के चल में होकर के अगर हमारा दिल कठोर हो जाएगा वो और भी प्रभु से दूर होते रहेगा। लेकिन एक मन फिरने वाले व्यक्ति, इसलिए प्रभु रोज मन फिरावट के लिए हमें हमारा आलोचना देता है, हमें मन फिरना चाहिए। इसी प्रकार भी कोई भी पाप को ना छिपाते हुए प्रभु के सामने कबूल करके पूर्ण रूप में मन फिरने के लिए तो अवसर देता है। अभी ये बेटे के बारे में पिता बोलता है, ये मेरा बेटा मर गया था, ये मेरा बेटा मर गया था। प्रियो, जो भी व्यक्ति संगति से दूर जाता है ना, तो प्रभु बोलता है आज के दिन बहुत लोग मर गया। कल का मीटिंग में आज जो नहीं आया आएगा तो बोलेगा अब ये वापस आ गया, जिंदा हो गया। कितने लोग मरता जीता। देखो उसका बड़ा बेटा भी आया, बड़ा बेटा को गुस्सा आया। देखिए वो बड़ा बेटे को भी वो पिता ने क्या बोला, उसका 32 है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था। देखा, ये तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया। देखिए फिर जी गया। प्रियो, कितनी बार मरते जीते चलता है ना। मसीह जीवन में ऐसा बहुत लोगों के जीवन में एक मतलब वो जीवन में जीता है करके नहीं बोल सकते। जीवन में जीने का अर्थ क्या है? प्रभु जीवन बन करके जीना, प्रभु जीवन बन करके जीना। मसीह जीवन का महत्व लोग बहुत लोगों ने नहीं जाना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी प्रभु में आया है उन्होंने प्रभु का प्यार को अनुभव लिया है। आपने प्रभु को प्यार किया था या प्रभु ने आपको प्यार किया था? सबको मालूम है ना। जो भी एक मसीह जीवन बिताने वाला हर एक व्यक्ति बोलेगा मैंने हमारे प्रभु को प्यार नहीं किया था, मैं तो एक प्रभु का दुश्मन था, प्रभु से दूर था, वैरी था, है ना। ऐसे दिशा में वाला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 19 वचन में हम देखता है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं, हम इसलिए प्रेम करता है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। वाह, पहले उसने हमसे प्रेम किया, है ना। कैसा प्रेम किया? उसका 10 वचन, प्रेम इसमें नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। क्या बात है, उधार पाए हुआ लोग ये कैसा भूल सकता है प्रियो? कैसा भूल सकता है? प्रभु में आने के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु हमें दिया हुआ ये प्रेम को जानना प्रियो, ये प्रेम को जानना। आज भी बहुत लोगों ने मतलब प्रभु से मिला हुआ प्रेम को सही रीति में नहीं जाना। जानने से अवस्था और भी बदल जाता है ना, अवस्था और भी बदल जाता। हमें ये बात को जानना है। ये सही में मैंने प्रभु का प्रेम अनुभव किया है तो अभी भी मैं उस प्रेम में बना रह पाता है क्या? और उस मंडली को इसके लिए उनके लिए प्रार्थना करता है उनके लिए, तुम प्रभु का प्रेम की ऊंचाई और गहराई और चौड़ाई लंबाई को जान सको। प्रियो, प्रभु का प्रेम कितना बड़ा प्रेम है, कितना बड़ा प्रेम है। वो प्रेम को हम जानना प्रियो, वो प्रेम को जानना बहुत जरूरी बात है। जो व्यक्ति वो प्रभु को जानेगा और जैसा चैलेंज करके, जैसा रोमियो 8:35 में कहता है, मतलब कौन हमें मसीह के प्रेम से, अरे कोई नहीं कर सकता प्रियो, कोई नहीं कर सकता। आज हमारे जीवन में हमारा हर एक बातों में आप देखो प्रभु के प्रेम में विवेश होकर के अगर हम जो काम नहीं करता वो आत्मा का काम नहीं, आत्मा का काम नहीं। आत्मा का बल प्रेम का काम है ये सब करना, जो भी करना प्रेम में करना। प्रेम में जो नहीं करता वो उसके पीछे प्रभु का मतलब प्रभु का एक सामर्थ्य नहीं, और प्रभु उसको आनंदता के लिए भी गिनता नहीं। हर एक काम प्रेम में करना। 16:14 में लिखा ना, तुम जो भी करो प्रेम से करो।
प्रेम से करना भी। हाँ, ये अम्र आया, प्रभु के प्रेम में विवेश होकर कितने लोग आया वो सबको देखता है। मैं प्रभु के प्रेम में विवेश होकर के आया क्या? हमें मिला हुआ ये जिंदगी कितना छोटा सा जीवन है प्रियो। आज हम लोग यहाँ पर मिला, क्या मालूम अगला संगति कहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ पर उधर मिलेगा। ये पक्का भरोसा प्रभु ने हमें दिया है। हमारे जीवन की यात्रा में रोज रोज मैं हर एक लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रभु के लिए हम आनंद किया गया है, हम प्रभु के लोग हैं। ये जानकारी पाने के बाद में कितना अधिक प्रभु का इच्छा में बना रहने के लिए हमारा उत्साह चाहिए, और प्रभु का हमारे प्रति जो भी इच्छा है वो सब हमारे लिए लाभ की बात है। बहुत बड़ी बात है। बुढ़ाओ पुत्र जब चला गया, सबसे वेदना पिता का दिल में था। जब वो आता है तो हम देखते हैं कि वो दूरी से, है ना, 15-20 में हम पढ़ता है लोग का 15-20 में, पिता के पास चला, वो अभी दूरी था, वो दूर में था, तभी पिता भाग कर गया। अभी उसको अभी भागने के लिए ताकत नहीं, क्योंकि सही प्रकार खाना खा करके कई दिन हो गया है, बड़ा मुश्किल से डंडा बूढ़ा जैसा आ रहा है अभी और इतना गंदा कपड़ा है, सीधा लड़का भी झुक गया, कमर भी टेढ़ा हो गया। देखने से कोई भिखारी ही चलेगा, लेकिन पिता ने पहचाना, पिता पहचानता है, पिता पहचानता है। तो हमारे जीवन में हमारा अवस्था कैसे था, है ना, पाप का दलदल में, इतना गंदगी में डूबे हुए अनुभव में प्रभु ने हमें कैसा खींच कर निकाला भैया। हम लोग हमेशा याद रखने का, हमें बचाने के लिए प्रभु ने क्या नहीं किया। प्रभु का कैसा प्यार है प्रियो, वो कैसा प्यार है जो कि हमको बचाने के लिए प्रभु ने इस दीनी में अपने आप को दिया। हमें याद करना चाहिए। तो प्रभु हमें उसकी महिमा के लिए अलग किया, तो प्रभु धन्यवाद हो। प्रभु का बहुत बड़ा उद्देश्य है प्रियो मंडली। मैं आपको बोलता हूँ, ये जो मंडली प्रभु के साथ का नाता, ये एक बात जब हम सीख रहे हैं ना, हर एक बहुत लोग ये सीखने के बाद में मैं मंडली जीवन में है कि नहीं, पहली बात। दूसरा, मतलब प्रभु के साथ जो मंडली का जो नाता है, ये सारे बातों में मेरा अनुभव क्या है, ये बात को जरूर परखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सिंपल स्टडी नहीं, ये सबको समझेगा भी नहीं, है ना। ये बहुत गहरी बात है। आगे का पॉइंट वगैरह भी बहुत बड़ी बात है। अभी तक हमने 4वां पॉइंट देख रहा था, अभी भी खत्म नहीं हुआ। प्लीज बोलने के लिए आएगा तो विस्तार से बोलना है तो बहुत टाइम लगेगा, फिर भी थोड़ा शॉर्ट मारता हूँ, क्योंकि आप लोग भी ध्यान करके इसमें बढ़ सकता है। तो पहली बात गुरु और चेला का नाता है। दूसरी बात हमने देखा चरवाहा और भेड़, है ना। ये सारी बातों में मतलब मैं प्रभु की भेड़ है तो मेरा पूरा जिम्मेवारी किसका है? चरवाहा का है, चरवाहा का है। आपका कोई भी जरूरत पूरा करना किसका काम है? तो वो बात सही में इस नाते में चल रहा है कि नहीं, पक्का अनुभव लेना भी। और तीसरा हमने देखा वो राजा है और उनका प्रजा है। मैं एक बार सोचता हूँ, जब दावीद राजा अब्दुल्ला गुहा में था, उसको बहुत प्यास आया। उसने बोला, कौन जाकर के बेथलेहम गुहा से मेरे लिए पानी लाएगा? 3 लोग बोला, हम जाते हैं। ठीक है, वो लोग मड़कर लेकर गया। उधर जाकर के फिलिस्ती दुश्मन का बीच में से जाकर के बेथलेहम की गुहा से पानी लेकर आया। लेकिन जब आया ना दावीद पिया नहीं पिया। दावीद रोया, मेरे लिए पानी लेने के लिए ये मेरी प्रजा अपने जान को भी खतरा में डालकर मेरे लिए पानी डालता। उन्होंने वो प्रभु के लिए उंडेला। क्या बात है प्रियो, देखिए कि राजा का प्रजा का प्रति क्या सम्मान है, क्या दिल है। ऐसे है तो प्रियो, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हमारे यीशु मसीह का हमारे प्रति क्या दिल है। आप एक एक काम जब प्रभु के लिए दिल से करता है, दिल से करता है, मैं आपको बोलता हूँ प्रभु हमें बहुत सम्मान करेगा, है ना। कई काम शायद कभी कभी थोड़ा कठिन का लगता है ना, कठिन मतलब हमको कठिन लगेगा। कभी कभी कोई काम कठिन है तो भी करना, कठिन बोल करके छोड़ना नहीं। जैसा अभी
एग्जाम्पल बोलेगा तो विश्वासियों का पिता अब्राहम को जो प्रभु ने बोला वो बात सामान्य विधि में समझ नहीं सकता। हम लोग पढ़ने के टाइम पर या बजाने के टाइम पर बहुत सिंपल रीति में बोलता है, सिंपल बात नहीं। जिससे तुम प्रेम करता है उसे तुम मेरे लिए होम मिली कर, जिस पहाड़ में दिखाएगा 3 दिन की यात्रा। अब देखिए अभी भी अब्राहम ने थोड़ा भी नहीं झिझका। वहां पर प्रभु बोलने वाला एक शब्द मेरे को हमेशा बहुत छूता है। वो कौन सा मालूम है? 22 का 18 वचन, उत्पत्ति 22 का 18। और पृथ्वी की सारी जाति अपने तेरे वंश के कारण ठंडे कहेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। क्योंकि तूने मेरी बात मानी। यहाँ पर बैठा हुआ आपको कभी कभी लगता होगा ना, प्रभु दास हमको बहुत तकलीफ देता है, वो करो ये करो। मैं आपको बोलता हूँ प्रेम के कारण कहता है, और आपसे भरोसा है कि आप कर सकते हैं और आप करेंगे। मैं आपको बोलता हूँ विरोधी कई प्रकार का गलत विचार डाल सकता है, लेकिन ऐसे नहीं। अपन जो भी करता है प्रभु का महिमा के लिए, और कई लोगों से हम हमेशा लगता है कि ये लोग ऐसा कर सकता है। सही बात है ना? हमारे जीवन में मतलब प्रभु का बात मानने वाला, किसी कारण प्रभु जो मुझे कहेगा मैं वो मानूंगा, ऐसा एक समर्पित दिल हमें हमेशा होना चाहिए। जो भी बात तो प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझे प्रकाश करके देगा, मैं पूरा दिल से मानूंगा। आज भी मैं प्रभु को उपस्थिति में आया, प्रभु जो मुझे बताता है मैं पूरा दिल से मानूंगा। ऐसा एक दिल हमें चाहिए, बहुत बड़ी बात। ऐसा लोगों को प्रभु चाहता है। बात नहीं मानता है तो प्रभु का दिल को बहुत दुख होता है। अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में और यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ लोगों के बारे में शॉर्ट में लिखा हुआ एक अनोखा शब्द इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय का 8-9 वचन में है। इब्रानियों 5 अध्याय का 8-9 वचन। पुत्र होने पर भी देखा, मतलब पुत्र होने पर भी उसने दुख उड़ा करके, अब देखिए है दुख उड़ा करके। यीशु मसीह का जीवन कैसे था? बहुत कष्ट से भरा हुआ था। है यीशु मसीह आलीशान जीवन बिता करके यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तुम अपने आप को इनकार कर सूली लेकर मेरे पीछे बोले। नहीं प्रियो, यीशु मसीह का रोज का जीवन सूली लेकर जीवन था। प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन वही एकदम आदर्श बना करके हमें जीना है। दुख उड़ा करके आगे मानना सीखा, और आगे क्या लिखा मालूम है? आगे हमारे लिए लिखा। देखा, अपनी सब आज्ञा मानने वालों के लिए देखा प्रियो है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में इन बातों को समझना कितना अच्छा बात है, कितना अच्छा बात है प्रियो। हमारे जीवन बदल रहा है कि नहीं? किस प्रकार बदलता है? प्रभु यीशु मसीह पिता की सारी आज्ञा मानते इतना बड़ा दुख सगा, कष्ट सगा। और आपको मालूम है इस बात का एक अनोखा चित्र जब फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 5 से 8 तक का जो वचन में लिखा, बहुत ही अद्भुत बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या बताऊं पवित्र आत्मा कैसे कैसे हमें ये बात को मतलब समझाता है। अब ध्यान से पढ़िए फिलिपियों उसका 2 अध्याय का 5 से 8। देखा हमारा कैसे स्वभाव हो ना? यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह की स्वभाव कैसे था? परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश के रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा मृत्यु। देखा बहुत बड़ी बात है।
मैं आपको यीशु मसीह के स्वभाव का ये सारे वचनों का एक संक्षिप्त शब्द बनाना चाहता हूं। वो क्या मालूम है? यीशु मसीह के जीवन का एक पूरा चित्र इस वचन के अंदर दिया, और वो वचन के अंदर दिया हुआ उस बात को लेकर एक संक्षिप्त शब्द में आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। क्या था मालूम है? यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव मतलब अपना किया हुआ भलाई और अपने साथ किया हुआ बुराई भूल करके जी। कितने लोग समझा? और एक बार बोलता हूं, अपना किया हुआ भलाई और अपने साथ किया हुआ बुराइयों को भूल कर जीना, उसको बोलता है मसीह का स्वभाव। आप लोग लिख पाएंगे? लिख कर लेना, फिर ध्यान करना ये शब्द का अर्थ समझने के लिए, है ना? मतलब हम जो करता है वो भलाई और हमारे साथ करता है वो बुराई भूल कर जीना, इसको बोलता है यीशु मसीह का स्वभाव। आप लोग लिख पाया? बराबर लिखना और ध्यान करना। ओके, अभी मतलब बोलने का अर्थ है कि ऐसे बोलने के लिए जाएगा तो मतलब प्रभु के साथ रहने का इन दिनों में ज्यादा मैं मजा लेता हूँ। बहुत बड़ा आनंद होता है जब भी प्रभु के उपस्थिति में खड़ा होता है, तो इसलिए जीवन का नदी इतना भारी नदियां बहता है, नदी नहीं नदियां बहने वाला अनुभव है। मैं इतना आनंदित है, आप लोगों को कई लोगों का चेहरा देख कर मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल काम पर आ गया, ये भी नहीं मतलब समझा। नहीं प्रियो, हम प्रभु के उपस्थिति में हैं, प्रभु हमारे बीच में है, हमारे हरेक का दिल की अवस्था जान करके प्रभु हमसे बोलेगा, बात करेगा। तो इसलिए हमेशा दिल के अंदर ये प्रार्थना रहना चाहिए, प्रभु आज भी आप मुझसे बोलना है, क्योंकि हमें इस छोटा सा जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में उन्नति पाना। देखिए, बैठते बैठते काम तक बढ़ना, सिर तक यीशु मसीह की सिर तक बढ़ना बहुत बड़ी बात है। उसका प्रबंध प्रभु ने किया है, उसके लिए हमें मिला हुआ ये अवसर, ये वचन सीखने का अवसर है। अभी हम 4वां बात हम सीख रहा था, 4वां बात पूरा नहीं हुआ, इसलिए मेरे को थोड़ा रुकना पड़ा। 4वां बात में हमने पिछले दिन में भी देखा था कि हमें प्रभु ने तारंद दिया, उसमें हम विश्वासी हो गए क्या 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 तारंद मिला, वो व्यवहार में कर पा रहे क्या, ये बात को परखना बहुत जरूरी करके मैंने बताया। मतलब कौन सा? मतलब स्वामी और दास का संबंध में। और दूसरा मैंने आपको बताया था हमारा खोज और चिंता परखना। हमारे खोज और चिंता क्या होना चाहिए? स्वर्गीय। हाँ, स्वर्गीय होना चाहिए। बड़ा आपको याद है, आप ये सब वचन आपको मालूम है, कोलोसियम 3 अध्याय का एक वचन आपको याद है। और तीसरा बात मैंने आपको बोला, विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है ना? उसके बारे में हमने पढ़ा, आपको याद है? मतलब मत्ती 24 अध्याय का 45 से 47 वचन तक वहां तक हम लोगों ने ध्यान किया। थोड़ा 1-2 पॉइंट और भी बताना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि ये हमारे बना प्रभु जब ये इस्राएल लोग इतना बिगड़ गया था, उस समय में उस समय की याजक लोगों को प्रभु पूछने वाले एक शब्द इतना बोलते आपको याद आया, मलाकी 1:6। वो क्या बोलता है ना, वहां पर उन लोगों को, जो याजक लोगों को, याजक वर्गों को, अभी नया नियम का हम सब लोग याजक है, परंतु उस समय में सब लोग याजक नहीं था, लेकिन याजक लोगों की भी अवस्था ऐसा हो गया, वो प्रभु को सम्मान करना भूल गए। वहाँ पर क्या बोलता है? पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। देखा, दास स्वामी का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है। आगे, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ? देखा, पिता का आदर कहाँ? पिता का वो आदर हम करता है क्या? और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? देखा, मतलब मैं स्वामी है तो मेरा भय मानना कहाँ? प्रियो, हमें प्रभु का भय मानना चाहिए। आज वास्तव में हम प्रभु का भय मानते हैं क्या? प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति, वहां पर अब्राहम के विषय में भी प्रभु ने वो शब्द कहा, वहां पर 22 का 12 में, याद है ना? वहां पर प्रभु उसको कहता है, अब मैं जानता हूं तू मेरा भय मानता है। प्रियो, हरेक पवित्र लोग प्रभु का भय मानना जरूरी है। स्वामी
एक तो हम उनका गुलाम है, दास है, हमें प्रभु का भय मानना। आज क्या हो गया, आज लोगों को भय नहीं। आज बहुत प्रकार लोग एक लापरवाही का जीवन बिताता, प्रभु का भय मानने वाला बात छोड़ दिया। प्रियो, हर एक लोग है ना प्रभु का भय मानना, निरंतर प्रभु का भय मानना। और ऐसी अवस्था नहीं रहेगा तो अब आपको याद है ना, जब नीति वचन 28 अध्याय का 14 वचन, नीति वचन 28 अध्याय का 14 वचन, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वो धन्य है। देखा, वो धन्य है, वो भाग्यवान है। निरंतर प्रभु का भय मानना। आज हमारे जीवन में जब हम प्रभु के उपस्थिति में आता है, तभी भी हमारे जीवन में प्रभु का भय है क्या, है ना। कई बातों में हम लोग शायद मतलब कैसा अपना स्वामी का सम्मान करना चाहिए, वो बात हम नहीं करते। स्वामी का भय मानना बहुत जरूरी बात है। अभी यहाँ पर बैठा हुआ तकरीबन सब लोग कई जगह पर काम किया हुआ लोग इसमें है। अब हमारे में वहां पर जो भी आपके इंचार्ज है, वो इंचार्ज को हम क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका भय मानना चाहिए, है ना। भय नहीं है तो फिर वो बात बिगड़ जाता। भय मानना जरूरी बात है। तो हम प्रभु का भय मानने का अर्थ पर प्रभु हमको डांटेगा मारेगा ऐसा नहीं। मैं आपको कई बार बताया, प्रियो, हमारा कोई भी बात से हम इतना प्यार पाए बढ़ोगे, हमारा कोई भी बात से प्रभु का दिल को दुख नहीं होना। मैं प्रभु का दिल को मैं कल मतलब इधर भी शायद बताया 139 का 23-24 वहां पर दावीद खाने वाला एक शब्द बहुत अनमोल शब्द है। मतलब वो शब्द कई परिभाषा में ठीक से नहीं आया। प्रभु को मतलब दुख देने वाला कोई भी मेरे जीवन में है तो प्रभु तुमको दुख देने वाला कोई भी बात मुझ में है तो मुझे समझा दे हो। मतलब प्रभु को अभी कई लोग आज उनको मालूम है, उनके जीवन में ऐसा बहुत से बातें हैं, ये प्रभु का दृष्टि में अच्छा नहीं, तो अभी भी उनको दुख नहीं, उनको कोई डर नहीं, उनको प्रभु का आदर नहीं। तो ऐसा नहीं होना। प्रभु हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोचना सब जानता है। उस प्रभु की दृष्टि में है ना, आप पढ़ेंगे उसका मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर तेरी चिंताओं को जान, देखा मेरी चिंताओं को भी जान ले और देख कि मुझमें कोई बुरी त्रास है कि नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में चिंताओं में अभी आप देखो, अभी मैं इसलिए बोला मतलब लोग मतलब वचन सुनने के टाइम पर भी उनका चिंता काम रहे, चिंता में काम भाग जाता। हमारे जीवन में हम चिंता में भी नहीं भागना प्रियो। अभी वो आगे लड़ाई की उस पर आता है, इसलिए मैं वो विषय को अभी उधर नहीं लेगा। हमारे जीवन में मतलब इतना बातों में चिंताओं में लोग बहक जाता है, सब स्वर्ग को मालूम। हम लोग कितना सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर एक दास होने के कारण प्रभु हमें वो स्वामी है, हमें दिया हुआ और एक बड़ा जिम्मेवारी मैं आपको बताऊं। जब मरकुस उसका 13 अध्याय उसका 35-36 मार्क उसका चैप्टर 13 verse 35-36 जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुल्क के बाद देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ। मतलब ये कुछ लोगों के लिए सेपरेट नहीं, सबके लिए ये बात है। प्रयोग हमारे जीवन में जागते रहने का अर्थ क्या है? हमें दिया हुआ जिम्मेवारियों को निभाते रहना। हम जो काम प्रभु ने हमें दिया है वो काम हम करते रहना। आज हमें क्या क्या काम मिला, वो काम करने में हम लोग काम तो खुलसाई है, ये बात को हमें परखना चाहिए, परखना चाहिए, जांचना चाहिए। प्रभु ने हमें दिया हुआ उन बातों को अगर हम भूल गया है तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा। प्रभु ने हमें विश्वासियों की जान करके सौंपा है, हमें एक जगा हुआ हालत में रहना बोलेगा तो उस कामों को करते हुए भी मिलना प्रभु का दिल को बहुत आनंद होता है। इसलिए अपने को परखना है। आज भी जागृत है क्या प्रभु एक छोटा, अभी मैं एक बात आपको बोलता हूँ, इधर ही बैठे बैठे भी लोग
सोने वाला अनुभव आता है। क्यों आता है मालूम है? इस बात में प्रभु सावधान बोलता है, लोग सावधान नहीं, नींद में है, एक आत्मीय निद्रा। देखिए एफेसुस मंडली के बारे में जब प्रभु ने उनको परख करके प्रभु बोला एक कमी तुम्हें है। देखिए एक कमी तुम्हें है, ये बोलने के टाइम पर सोने वाला जगह नहीं, वो मन नहीं मिला। और जो प्रभु बोलता है ये कमी, एफेसुस का मंडली को प्रभु लिखता है, बहुत अच्छा बात है। वो एक कमी, आपको मालूम, वो एक कमी होने पर उन्होंने सावधान नहीं रहा, वो जागृत नहीं रहा, इसलिए क्या हो गया मालूम है? प्रभु ने वहां पर क्या बोला था? मन करने के लिए अवसर दिया। एफेसियों का मंडली को लिखा हुआ, एफेसियों का पत्री भी नहीं, एफेसियों का दूसरा पत्री कहां पर मिलेगा? प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय, उसका 1 से 7 तक का वजन है, और अभी ये सिर्फ 4 वजन पर। इसलिए स्मरण कर मन फिरा काम कर। यदि तुम मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे जीवन को उस काम से हटा दूंगा। क्या बोला? दीवट को उस स्थान से हटाया। दीवट बोलेगा तो क्या है? मंडली। नासिक का दीवट क्या है? मंडली। कोई व्यक्ति नहीं, मंडली है। देखा, उन्होंने मंडली को हटाया, उन्होंने मन नहीं फिरा। इतना भयंकर बात है भाई। आज भी वो हमारी मंडली नहीं है करके चर्च मैंने बताता है, उस टाइम पर हटाया तो परबंध हटाया। इतना भारी बात है। इसलिए प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में कम से कम क्या करते रहना। बोलने का मतलब जो वचन हमारे पास आता है उसको स्वीकारने की सच्चा तैयारी में रहना। सबको बोलता है प्रभु, परंतु बहुत बार क्योंकि वचन सुनता है लेकिन वो वचन ग्रहण नहीं करता, वचन को थामे नहीं रहता। कितनी बार हमारे जीवन में करेक्ट करने के लिए कई बात बताया ना प्रभु ने, बताया प्रभु बताया। अगर वो करेक्ट करते जाता तो आपको प्रकाश प्रभु और देता, परंतु आप में इतना उत्साह नहीं। ठीक है, अभी मुझे हमारे कई लोग बहुत मुश्किल से तकलीफ से अपने ड्यूटी करके बाहर करके आता है, उनका थोड़ा, और कई लोगों बड़े आराम से बिस्तरे से उठ आता है, वो लोग भी लेट आता है तो अच्छा नहीं। जो लोग वास्तव में प्रभु के प्रति भूखा प्यासा होकर के भागते भागते आता है, उनका बात अलग बात है। बहुत थोड़ा देर हो गया जो बोलो प्रभु को माने। और जो लोग आराम से बिस्तरे में सोया हुआ था और फिर वो आराम से आता और देरी से आता, उनके प्रति प्रभु को दुख है। हम इतने जल्दी आएंगे, आपस में मिलो ना प्रियो, एक दूसरे को मिलो। और प्रभु की उपस्थिति में आकर के अब घर में कितना तैयारी किया मालूम नहीं, लेकिन इधर आकर के और एक बार प्रकार तैयारी कर सकता ना, अपने मन की तैयारी। स्वर्गीय देखता है प्रियो आपको उत्साह, आत्मीय जीवन का उत्साह दूसरों को मिलकर के। अभी इधर आएगा तो मेरे से जो भी मिलता है तो मैं उनको मतलब सुंदर भोजन ही देता हूँ। जो भी आएगा उनको वजन से प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। जितना जल्दी आएगा कितना काम कर सकता। मैं आपको बोलता हूँ सावधान प्रिय। और दूसरे के लिए हम प्रार्थना के द्वारा उनको जीवन का सहायता पहुंच रहा है तो प्रभु का दिल को कितना आनंद होता है। समझदार बनना। प्रभु बोलता है, मतलब सर्विस मंडली को क्या बोला है, तू जिंदा कहता है, मतलब सोया हुआ अवस्था, सोया हुआ व्यक्ति एक मुर्दे के समान है। वहां पर भी प्रभु बोलने वाला शब्द वही है, जागृत हो जाओ, है ना। मतलब तीसरा अध्याय का 1-2 वचन देखा, जागृत हो मरा हुआ अनुभव है। जो जागृत नहीं है प्रभु का दृष्टि में वो मरा हुआ अनुभव में। कितने लोग मैं बोल रहा आंख होना चाहिए, आंख पियो हमें,
जो अभी तक उधार नहीं पाया उनके लिए प्रभु उधार पालो बोल के वो उनकी और उधार दे रहा है, वो उसको समझ भी नहीं आता, उसका दाम भी नहीं मालूम। कितनी बार प्रभु ने मौका दिया प्रियो, इतना बड़ा उधार, कितना बड़ा, जितना प्रभु बड़ा उतना बड़ा है उधार। और लोगों को क्या उधार पाने का, देखो शैतान ने ब्लाइंड कही, जो अभी तक उधार नहीं पाया, मैं आपको बोलता हूं ध्यान अंदर करके सुनो पियो, आप कान लगाकर सुनो, ये प्रभु का वचन है। आज भी प्रभु ने आपका समझ सही देखा है। देखो है बहुत दुनिया में बहुत लोगों का अवस्था देखा है ना, आज सही सलामत है तो कल ऐसे रहना कोई जरूरत नहीं पियो। बहुत बहुत भयंकर बात अभी इन दिनों में हो रहा है। तो इसलिए कल भी हम लोग जब हमारा उधर जोसेफ आंटी को मिलने के लिए गया था तो बोल रहा था उनका कोई एक लड़के में कोई दुष्टात्मा आकर कैसा उनको सता रहा है, भ्रष्ट कर रहा है, मतलब ऐसा होता है क्या, ऐसे ऐसे बातें पूछ रहा था। मैं बोला भी खास करके जिस व्यक्ति को वचन भी सुनने का मौका रहता है वो जल्दी प्रभु को दिल नहीं देता, शैतान उनको पूर्ण रूप में किसी प्रकार भी उनका बुद्धि भ्रष्ट करके पागल बना सकता है। क्योंकि अभी टाइम लास्ट है, अभी आपको बारे में शैतान जानता है थोड़ा ही देर रह गया। मैं आपको बोला आज चांस मिला तो इतना अच्छा प्रभु के साथ नाता जोड़ने में क्या सोचने का प्रयोग है। आपको आनंद का स्वर्ग में रहना अच्छा नहीं लगता, ये दुनिया को कोई बात आपको अच्छा लगता है, अब किसके लिए प्रभु को बाजू किया है। कितना दुख वाला बात है प्रियो। अरे ये वचन प्रभु का वचन है। अभी अपने मुंह खोल प्रभु को ग्रहण कर, दिल खोले प्रभु को स्वीकार और प्रभु के साथ चल। प्रभु अपने पास आने वालों को कभी नहीं इनकारता, कभी नहीं छोड़ता। प्रभु का वचन और वायदा है अभी। आज भी प्रभु ने ये वचन सुनने के लिए मौका प्रभु ने आपको क्यों दिया मालूम है। पिता पुत्र के पास आपको लाकर खड़ा किया और जो अभी भी आप दिल नहीं खोल रहे, आप दिल नहीं खोल रहे, प्रभु कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। प्रभु ने आपको दिया हुआ ये जो आजादी जो है उस आजादी में प्रभु कभी भी हाथ नहीं बढ़ाएगा। इसलिए आप पार करना भी मैं बहुत प्रभु में मेरा दिल तड़पता है। एक दिन ये लोग जो वचन सुन करके हवा में उड़ा कर चला जाता, मजाक करके चला जाता। तेरे उदार तेरा नाम जीवन का किताब में है क्या, अनंत काल कहां बिताएगा, आज स्वर्ग जाएगा करके आपको यकीन नहीं है तो प्रियो आपको तड़प होना चाहिए। मैं कैसे स्वर्ग में मिलूं, मैं कैसे उस नरक की आग से बच जाऊं। कौन बजाएगा प्रियो? प्रभु का लोग बजाएगा, प्रभु के वचन के द्वारा बजाएगा। ये दुनिया में और कौन बोलेगा? कोई यूनिवर्सिटी में जाकर कोई भी प्रोफेसर को पूछेगा तो वो नहीं बता सकता। परंतु आपको ये सुंदर मौका प्रभु ने दिया है, सच्चा जिंदा प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। तो प्रभु का वचन कहता है प्रभु के दास लोग जागृत होना। हम लोग जहां पर भी मौका मिले उन्हें प्रभु में जीतने के लिए जागृत रहना, सुस्त नहीं होना, आलसी नहीं बनना, जागृत रहना, एकदम उस काम करने के लिए क्या बोलता है उसको, प्रेम में विवेश होकर के ज्वलन मन के साथ करें। प्रभु का प्रेम हमको विवेश करना है। कभी भी किसी के साथ भी प्रभु का वचन बांटता है तो प्रभु का प्रेम में विवेश होकर के बोलना, उस बोझ के साथ करना। इसलिए एक दास स्वामी की सेवा करने का एक बात में एक दो बात बोल करके खत्म ही करूंगा। मानव दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 24 दूसरा अध्याय का 24। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। बोलने का अर्थ क्या है? प्रभु के दास लोग गुस्सा वाला नहीं होना, झगड़ालू नहीं होना, एक बोल कर दूसरे में टक टक तपड़ ऐसा नहीं होना, मतलब प्रतिकूलों को सहने वाला बनना। बहुत बड़ी बात है। आज कई जगह पर बहुत भयानक समस्या क्यों होता है? क्योंकि प्रभु के दास लोग झगड़ालू है, झगड़ालू
प्रियो, जितना भी ऐसे कोई प्रतिकूल आएगा हमारे जीवन में, हम वहां पर एकदम सावधान होना। अपन प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ, यीशु मसीह ने जो मार्ग दिखाया, कोई भी प्रतिकूल में, मैं आपको बोलता हूँ कितने लोग इधर, कई लोग क्या है ना, विश्वासी लोगों में इतना कमजोरी है, मुझे ऐसे बोला हमें नहीं आता। मैं तो बोलता हूँ बोरी के हिसाब से नहीं, ट्रक के हिसाब से नहीं। ट्रेन में कई मतलब गुड्स ट्रेन भरेगा तो भी नहीं हो, तो इतना अपने खिलाफ बोलता है। मैं कभी किसी को पूछता भी नहीं क्या बोला, क्यों बोला भाई, क्यों पूछेगा, वहां पर झगड़ा हो जाता। प्रियो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये आखिरी समय में कई प्रकार, देखो विरोधी इतना चला के छोटी छोटी बातों में लोगों को टोकर खिला सकते हो। सच्ची बात है, छोटे अच्छा मित्रों को भी विरोधी की एजेंट ने छोटा सा ऐसा पॉइंट डाला, उन्होंने उस बात को विश्वास किया और मतलब सच्चाई को छोड़ दिया, झूठ बात को पकड़ा। क्यों बोलेगा भाई आपने ऐसे क्यों किया? बहुत भयंकर बात है। मैं आपको बोलता हूँ, ये जो ठोकर खाना, गिरना, ये भयंकर शैतान का एक धोखा है। प्रभु का जन्म पर किसी प्रकार में ऐसा कुछ मतलब बुरी विचार या कुछ बुरी बात बोल करके लोगों को फंसाता है शैतान, और उसमें वो एक सीमा तक बहुत अच्छा लोग भी फंस जाते हैं। सच्चाई उनको मालूम नहीं, वो लोग झूठ बात पर प्रतिनिधि किया, जिसने भी बकाया वो झूठी बातों पर प्रतिनिधि करके मतलब उनका दिल कठोर हो गया। शैतान वो चला के लोग वचन कहता है, मैं कई बार बोला ना, एक कुत्ता आदमी को काटा तो बड़ा खबर नहीं, परंतु आदमी कुत्ते को काटेगा तो भयंकर खबर है। हाँ, इसी प्रकार दुनिया के लोग कोई भी एक विश्वासी भी कुछ गलती किया तो भी चलेगा, और तो प्रभु का दास एक छोटा गलती भी करेगा तो वो एक बहुत बड़ा वार्ता बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे वो मालूम उसने उसको मारा, नहीं तो उसने उसको गाली दिया, बस वो बात वो पूरा भारत में जल्दी फैलेगा। देखो, कोई न्यूज देने की जरूरत नहीं। इतना प्रभु वचन कहता है, प्रभु का लोग सहन नहीं, सबरी प्रभु में आने के बाद में ना कितना भी कहीं सा भी निंदा आने तो कभी भी पूछ रहा कि नहीं आपने ऐसे क्यों बोला। मैंने आप लोगों को किसी को बोला, पूछा? कई लोग बोला है कई कुछ, लेकिन आज तक मैं किसी को पूछा नहीं, पूछूंगा भी नहीं। मुझे मालूम है वहां पर झगड़ा हो जाएगा, और प्रभु ने ऐसे किया ही नहीं। हमने यीशु मसीह को क्या क्या किया आपको मालूम है, हमें क्या मिलना है, यीशु मसीह के स्वभाव में बैठना है ना। आपको मालूम है, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 23 है। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हाँ देखा, पिछले दिन में भी मैंने शायद बताया। आज कई लोग क्या है, एक गाली बोलेगा तो 10 गाली वापस देगा। तुम क्या समझता है मेरे को? आप ही समझे, अभी समझा, तेरा उधार नहीं हुआ। अरे अभी तक तो अभिनय करने में बहुत अच्छा एक्टर था, तो एक लेटर देखती रहना चाहिए प्रधानमंत्री को, वो जिसको अवार्ड दिया वो उससे ले लो। हमारे बीच में अच्छा अभिनेत्री है। देखा कितना भयंकर बात है, इतना कच्चा झूठ बोलने के बावजूद भी लोग बोलेगा झूठ नहीं बोलता। हमारे जीवन में रोज रोज हमें सुधारना है प्रियो, रोज रोज हमें अपने जीवन का मतलब प्रभु की आत्मा जो गिरती हमें, मैं पिछले दिन में बताया ना, अधिकतर बहुत से लोगों में 5 भयंकर कीड़ा रहता है, इसलिए आत्मीय जीवन छुपते जाता। कौन कौन सा कीड़ा? हाँ देखा, मैं कई बार कोई चिंता मत कर, मतलब मैं बोलता रहा, मतलब ये जो पुराना पेशेंट जो है नया डॉक्टर से भी होशियार है। नीना सिस्टर को देखो, मजन का इतना प्रकाश प्रभु ने दिया है। देखो मैं अभी बोलने से पहले सिस्टर ने पढ़ लिया, देखा सब प्रकार एक बताते।
आपके जीवन में सब प्रकार का वैरभाव आपने निकाल दिया, बाकी कितना रह गया? बाकी रह गया? नहीं रह जाता है, कैलकुलेशन कर दोगे 2 से 2 माइनस किया तो 0 आना चाहिए ना। अभी यहां पर बोला सब प्रकार का वैरभाव तुझसे दूर करना है। सब प्रकार का वैरभाव दूर किया तो फिर अभी वैरभाव कहां से आया? दूर किया ना सब प्रकार का वैरभाव। सब प्रकार का छल, देखो सब प्रकार का छल दूर करना। सब प्रकार का छल दूर करने के बाद में बाकी कितना छल रहेगा? कुछ भी नहीं। आगे और सब प्रकार का कपट, कपट। सब प्रकार का कपट दूर कर दिया तो फिर बाकी कितना कपट रह गया? कुछ नहीं रह गया ना, बाकी कैसे रह गया? आगे और सब प्रकार का दाह, देखा सब प्रकार का डाग, सब प्रकार का डाग दूर किया। ये डाग कहां से आया? आत्मीय जीवन में इसलिए नहीं बढ़ता जो सब प्रकार का दाग भी पूरा दूर किया बोल करके दूर ना करते हुए पैकेट करके पॉकेट में रखा है। आगे सब प्रकार की निंदा, देखा सब प्रकार की निंदा। सब प्रकार की निंदा दूर किया तो फिर कौन सा निंदा रहेगा? कुछ बाकी रह गया? यहाँ पर बोला हुआ सारे बातों में सब प्रकार सब प्रकार सब प्रकार सब प्रकार का निकाल दिया तो फिर बाकी कैसे बैलेंस आया? लेकिन हम लोग कुछ बैलेंस रखता है। हम लोग वो इसराइल के लोगों का जैसा बोला कल के लिए मत रख रहा, मन्ना एक दिन जितना मिलता पूरा खाओ, लेकिन कुछ लोगों ने रख दिया, दूसरा दिन जाकर उड़ा कर देख लो बाहर कर बहुत सड़ गया। तो इसलिए सब प्रकार का बात दूर करने के लिए बोलेगा तो प्रिय कुछ भी मत रखो, तभी ये आने वाला भजन पा करके मसीह के रूप में पाएगा। देखा है? इसलिए प्रभुदास प्रभु यीशु मसीह जैसा हमें जो दिखाया, हमारे लिए एक ही व्यक्ति आदर्श है, वो हमारे यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह ने वापस उधर पढ़ने से हम लोग पढ़ रहा था ना, यीशु मसीह का स्वभाव वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। गाली सुनकर के गाली नहीं दिया, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। देखा अभी किसी का जीवन में कुछ दुख आ गया तो मेरे को ही दुख देता, बाकी लोगों का दुख की बात नहीं बोलता, कुड़कुड़ाने लगता। देखा है? दुख उड़ाने के टाइम पर भी किसी प्रकार का भी दुख आएगा तो खुशी से साइड होते। प्रभु ने अनुमति दिया वो दुख भर भर का हल्का सा क्लेश क्या लाता? अनंत महिमा उत्पन्न करता, अनंत महिमा उत्पन्न करता। प्रभु में होने के बाद जो भी दुख आएगा वो दुख को जाने नहीं देना, फिर उसको खुशी से उड़ाना। और आगे यीशु मसीह ने क्या किया? पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। देखा हर एक अवस्था में पिता का हाथ में सौंपता था। ये एक दास होने के कारण प्रभु का उस स्वामी का भी गुण में आगे बढ़ना। और एक बात भी मैं बताऊं, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय के 15 वचन, हर एक दासों का एक बड़ा कर्तव्य, आप प्रभु का दास है तो आपने उद्धार पाया है तो है ना, जरूर प्रभु का दास है। प्रभु का दास क्या करना चाहिए? या बता दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 15 वचन, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। देखिए परमेश्वर का ग्रहण योग्य दास बनना, परमेश्वर का ग्रहण योग्य दास बनना कैसा? क्या करेगा वो? जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को एक रीति से काम में लाता हो। यही बात है। बोलने का अर्थ प्रभु का सत्य वचन को किसी प्रकार भी बिना मिलावट का लोगों को देते जाना, उसको सही प्रकार विभाजित करके समझाना, उसका अर्थ को किसी प्रकार कोई अपनी फायदा के लिए बदलना नहीं, सही प्रकार वचन को ठीक से सिखाना बहुत बड़ा जिम्मेवारी है ना। मतलब प्रभु की वचन की सेवकाई करने वाले लोग बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है याकूब 3 अध्याय का 12 वचन में प्रभु का दासों को है ना ऐसा एक चेतावनी की बात कहा है। याकूब 3 का 1। मेरे भाइयों, तुमने से बहुत उपदेशक न
हाँ। यदि त्यागते हो तो हाँ। उपदेशक हाँ। और भी दोषी ठहरेंगे। और भी दोषी ठहरेगा, और भी दोषी ठहरेगा, क्योंकि किसी कारण भी प्रभु का वचन को अगर थोड़ा भी गलत सिखाएगा तो बाप रे, प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु कभी भी नहीं छोड़ेगा। हमारा प्रभु कहीं भी भाई बंदी नहीं करता, कभी भी भाई बंदी नहीं करता। इसलिए प्रभु के लिए एक उपयोगी दास बनना भी, प्रभु के काम में आने वाला एक दास बनना, प्रभु उनको अधिक चाहना चाहिए। उस रीति में प्रभु की सच्चाई को दूसरे को देने के लिए जैसा है, जैसे प्रेरित पौलुस ने उन दिनों में बोला था, उस समय में ही गलत रीति में सिखाने वाले लोग बोलता, अब उनके बीच में हिम्मत के साथ पौलुस ने दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय का 17 वचन, आपको याद है? दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय का 17 वचन, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते थे, हाँ। परंतु मन की सच्चाई से, मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से, हाँ। परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। कितना बड़ी बात है ना? अपने जीवन में जो भी बात कहना है प्रिय, वो प्रभु की उपस्थिति जान करके प्रभु से पाया वो बातों में थोड़ा भी लोग नाराज हो, दुखी हो, और जो प्रभु ने दिया वो वचन को चेहरा ना देखते हुए, मैं पिछले दिन में भी आपको बोला, हम मनुष्य को खुश करना चाहता है प्रभु को, ये बात है। एक दास किसका दास है? ये सेवकाई में प्रकट होता, क्योंकि गलातियों 1:10 में अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ मैं मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए चाहता है, या परमेश्वर को, मैं परमेश्वर को, या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ। हाँ। यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता हाँ। तो मसीह का दास न हो। देखा, मसीह का दास में एक सच्चा मसीह का दास बनकर रहना पियो। आज बहुत लोगों को मिलता है, वो कोई ना कोई इंटरनेशनल ग्रुप का है, प्रभु का दास कोई मिलता नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, कोई संगठन का है? प्रेज़ लॉर्ड। हमें बात को जानना है, प्रभु का दास बनकर जीना, प्रभु का दास। इसलिए जब कल हमने पढ़ाया था 1 कोरिन्थी 7 अध्याय का 23 वचन में, वो वचन पढ़ा था, लेकिन उसके आखिरी भाग में मानव ध्यान नहीं दिया। मनुष्य के दास, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, हाँ। मनुष्य के दास न बनो। हाँ, मनुष्य के दास ना बनो। हम मनुष्य का दास नहीं बनना प्रियो, हम प्रभु का दास है। मैं प्रभु का दास है करके बोलने में हमें आना चाहिए। मैं प्रभु का दास है, प्रभु यीशु मसीह का दास है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आज अधिकतर लोग मानव लोगों को या मनुष्य को खुश करके, है ना, मानव इस दुनिया की मदद में जीने वाले लोग हैं। परंतु प्रियो, नासिक मंडली प्रभु का मंडली है, और नासिक में जो भी अगुवा है वो प्रभु की ओर से नियुक्त है। मैं गारंटी से आपको बोलता हूँ, आपको ये सत्य वचन जो मिलता है, ये पत्य वचन जो मिलता है, उसमें बना रहना। प्रभु बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु हमारे स्वामी है और मैं उस प्रभु का दास है। ये बात को हमें यकीन करके जीवन बिताने में ये वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।